बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है, ठीक है। इसके कौन से 3 पाथवेज़ हैं और इसको हम लोग ने ड्रॉ कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है, बस आपको ना एक तरीका आना चाहिए ड्रॉ करने का। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, आई होप सो कि आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मैं बताऊँ चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है बेसिकली हमारे पास ऐसी प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर जो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करती हैं हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को। हमारी नेचुरल इम्यूनिटी में आपको पता है एंटीबॉडीज़ वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी की जो अपनी इम्यूनिटी है इसको ये कॉम्प्लीमेंट करती है, उसको असिस्ट करती है, ठीक है। मेन इसके कौन से 3 काम होते हैं। फर्स्ट फेज़ ने क्या करना होता है, हमारे पास सेल लाइसिस करवानी होती है। सेकंड फेज़ ने क्या करना होता है, जनरेशन ऑफ मीडिएटर्स करने होते हैं, यानी कि ऐसे मीडिएटर्स जनरेट करती है जो आगे जाके इन्फ्लेमेशन वगैरह करवा के माइक्रोब्स को बॉडी से निकाल देती है, ठीक है। थर्ड में जो काम इसने करना होता है वो इसने करना होता है हमारे पास ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। अब जो है हमारे पास 3 तरह के पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू कॉम्प्लीमेंट एक्ट करती है। फर्स्ट पाथवे इज़ बेसिकली द क्लासिकल पाथवे, ठीक है। द सेकंड पाथवे इज़ द लैक्टिन पाथवे एंड द थर्ड वन इज़ बेसिकली द ऑल्टरनेटिव पाथवे। अब तीनों का जो इनिशिएटिंग एजेंट होता है या आपके लोग जो इनिशिएटिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है, लेकिन अल्टीमेटली तीनों पाथवेज ने आगे जाके कॉमन पाथवे में कन्वर्ज हो जाना होता है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिकल पाथवे से। क्लासिकल पाथवे में हमारे पास जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है, वो ऐसे शुरू होता है कि जो हमारे पास माइक्रोब है उसके सरफेस पे जो हमारे पास एंटीजन लगा होता है वो हमारी बॉडी के नेचुरल एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है और हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। अब जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है, अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारी जो बॉडी की कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है C1 प्रोटीन वो उसके साथ जाके बाउंड हो जाती है या फिर फिक्स हो जाती है, ठीक है। फिक्स होने के बाद क्या होता है, वो आगे जाके क्लेव कर जाती है इंटू C4+C2 प्रोटीन, ठीक हो गया। अच्छा, इसको अब हम लोग फिलहाल यहाँ पे रखते हैं, मतलब कर देते हैं पॉज। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पाथवे की तरफ विच इज़ द लेक्टिन पाथवे। इसलिए मैं आगे जा रही हूँ क्योंकि इन्होंने अल्टीमेटली एक ही पाथवे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले इनके इनिशिएटिंग पाथवेज देख लेते हैं और फिर हम कॉमन पाथवे को डिस्कस कर लेंगे। लेक्टिन पाथवे में क्या होता है, अब जैसे आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बनाया है, आपके पास जो सेल है वो आपके पास माइक्रोब का सेल है। अब उसके ऊपर हमारे पास मौजूद होती है मेनोस, ठीक है, विच इज़ अ शुगर पॉलीमर, इसको हम लोग मेनैन भी कहते हैं। अब इसके साथ जो है हमारी बॉडी की जो प्रोटीन बाइंड करेगी दैट इज़ कॉल्ड एज MBL और मेनेन बाइंडिंग लैक्टिन। इसको जो है आप मेनोस बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हो, ठीक है। फिर जब ये हमारे पास बाइंड कर जाती है मेनेन के साथ तो फिर से वही हमारे पास प्रोसेस बनता है कि C4+C2 जनरेट हो जाती हैं जैसे क्लासिकल पाथवे में जनरेट हुई थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि C4+C2 ने आगे जाके C3 प्रोटीन को क्लीव करवाना है, ठीक है। अब जरा हम आ जाते हैं ऑल्टरनेटिव पाथवे की तरफ। अब जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव पाथवे है उसको इनिशिएट करवाते हैं कुछ अनरिलेटेड से सेल सरफेस सब्सटेंसेस, जैसे आपके पास बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स आ गए जो ग्राम नेगेटिव आप कह लो बैक्टीरिया में होते हैं। इसके अलावा वायरल एनवेलप्स वगैरह आ गए। ये कैसे इनिशिएट करते हैं इस प्रोसेस को, ये बाइंड करते हैं C3H2O को फैक्टर B के साथ, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको क्लीव करने के लिए आ जाता है हमारे पास फैक्टर D, ठीक है। जब वो इसको क्लीव करवा देता है तो हमारे पास ये आगे जाके ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि C3 प्रोटीन को क्लीव करवाएगा। अब वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। दोनों साइड्स पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स बने थे जो कि क्लीव करवाते हैं C3 को। जो हमारे पास क्लासिकल पाथवे एंड लेक्टिन पाथवे ने कॉम्प्लेक्स बनाया था दैट वाज C4B2B कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि एक्ट करता है C3 कन्वर्टेज। और जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव पाथवे कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसको हम लोग नाम देते हैं C3BBB विच अगेन एक्ट्स एज अ C3 कन्वर्टेज, ठीक है। अब इन दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस ने C3 पे एक्ट करना है और उसको क्लीव करवा देना है। क्लीव हो जाने के बाद C3 हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बना के देगी हमें। एक होता है हमारे पास C3B जो कि आगे जाके मेन साइकिल में कंटिन्यू होता है, दूसरा होता है हमारे पास C3A, ठीक है। इसका क्या काम होता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब जो हमारे पास C3B है इसने दोनों साइड्स पे हमें कॉम्प्लेक्स बना के देने। लेफ्ट साइड पर ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनाता है जो ऊपर हमारे पास C4B2B बनाया था ना C3 कन्वर्टेज, उसी के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और क्या बन जाएगा C4B2B3B, ठीक है। राइट साइड पे देखो तो आपके पास जो ऑल्टरनेटिव पाथवे ने C3BBB बना के दिया था जो कि C3 कन्वर्टेज के तौर पे एक्ट कर रहा था, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और हमारे पास बन जाएगा C3BBB3B। यानी कि आपने C3B लिखना है और उसके बाद आपने ऊपर C3 कन्वर्टेजेस की जो मतलब उनका जो वैल्यू है वो आपने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जब ये दो हमारे पास C5 कन्वर्टेजेस बन जाएंगी तो ये आके हमारे पास क्या करेंगे, जो C5 प्रोटीन है अब उसको क्लीव कर देंगे। जब C5 प्रोटीन हमारे पास क्लीव हो जाएगी तो हमारे पास अगेन उसी तरह ऊपर की तरह C5A और C5B बन जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास C5B है वो आगे जाके एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करती है विच इज़ C6, C7, C8 एंड C9, ठीक है। तो जब C5B उसके साथ बाइंड कर जाएगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा C5B 6, 7, 8, 9, ठीक है, जो कि आगे जाके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और सेल की लाइसिस हो जाती है। अभी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली क्या है, एक हमारे पास ना आप कह लो कि पोर इंड्यूस करवा देती है हमारे पास उस सेल मेम्ब्रेन में जिसके ऊपर वो एंटीजन लगा था जिसने इस पूरे रिएक्शन को, इस पूरे आप कह लो को सिस्टम को इनिशिएट करवाया था, ठीक है। तो जब हमारे पास वहाँ पे पोर इंड्यूस हो जाएगा तो वहाँ से वाटर और जितने इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह वो सारे लीक आउट कर जाएंगे और सेल जो है हमारे पास लाइसिस कर जाएगा, ठीक है।
लास्ट में हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बने हैं। जो C3B है हमारा, उसका मेन रोल होता है हमारे पास ऑप्सोनाइजेशन। किसका ऑप्सोनाइजेशन करेगी? जो भी माइक्रोब्स हमारे पास अंदर आए हुए हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उन सब की ऑप्सोनाइजेशन कराएगा, ठीक है। और जो हमारे पास C3A एंड C5A मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये हमारे पास क्या करेंगे? ये रिक्रूटमेंट करवाएंगे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो जाता है कंप्लीट। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप प्रैक्टिस करें, और एग्जाम्स के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम वीडियो करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।